Hello everyone, this is Kausar Usmani. Welcome to the channel Learn with Kausar. जैसे कि हम क्लास 10 के 2 चैप्टर्स कर चुके हैं. फर्स्ट वन इज़ लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें आपके सारे प्रोसेसेस आ गए थे दैट कंटिन्यूज विद लाइफ, इसके न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन एंड ऑल. ओके, देन आफ्टर दैट वी हैव डन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ये हमारा सेकंड चैप्टर था. अब हम थर्ड चैप्टर करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, कि ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं या किस तरीके से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है. तो इससे पहले फर्स्टली वी हैव टू डिफाइन दिस प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस बाय सेक्सुअल और एसेक्सुअल मीन्स. इट मीन्स न्यू ऑर्गेनिजम्स विल फॉर्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस, मीन्स जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उनसे नया ऑर्गेनिज्म बनेगा जिसे हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं. अब ये कैसे बनेगा? 2 मेथड्स आर इन्वॉल्व हियर, सेक्सुअल मेथड एंड एसेक्सुअल मेथड. अब देखिए, जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है उसकी खासियत क्या होती है? न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड आर ऑफ सेम काइंड, एक तरीके के होते हैं. इट मीन्स द ऑफस्प्रिंग दैट इज फॉर्मिंग, सपोज किसी एनिमल का बेबी है तो एनिमल ही होगा, डॉग का है तो डॉग का ही बेबी होगा, कैट का है तो कैट ही प्रोड्यूस होगी, ह्यूमन बीइंग का बेबी तो ह्यूमन ही पैदा होगा. तो ये हमारा सेम काइंड से ये रिलेट करते हैं. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज. अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स का प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन अलग होता है. ओके, अब हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं या नया ऑफस्प्रिंग बनाते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें डिफरेंस क्या होता है इन दोनों मेथड्स में? सबसे पहले हम इसके बेसिक देख लेते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा, उसे एक पेरेंट से नया ऑफस्प्रिंग या नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व हियर, मेल एंड फीमेल. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? नो गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, इसमें कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती है. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन भी होती है और मियोसिस भी होता है. देखिए डिवीजन हमारे 2 तरह के होते हैं. अगर हम डिवीजन की बात करते हैं, कैसा डिवीजन? सेल डिवीजन. जैसे कि हमारी बॉडी, जैसे क्लास 9 में हम सेल चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब ह्यूमन बॉडी डेवलप होती है तो वो हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी है. सेल डिवाइड करते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं. डिवाइड करते हैं तो वो अपनी नंबरिंग बढ़ा रहे हैं जिससे हमारी ग्रोथ होती है. डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं कि कौन सा सेल आपका हार्ट बनाएगा, कौन सा ब्रेन बनाएगा, अलग अलग बॉडी पार्ट्स कौन से सेल्स बनाएंगे. दिस इज सेल डिफ्रेंशिएशन. तो सेल डिवीजन की जब हम बात करते हैं, सेल डिवीजन बेसिकली इज ऑफ 2 टाइप्स, माइटोसिस और वी कैन से माइटोटिक डिवीजन और आपका मियोसिस. दिस इज रिडक्शनल डिवीजन, इसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं. रिडक्शन वर्ड कहाँ से आए? टू रिड्यूस, क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम नंबर हर स्टेप में रिड्यूस हो जाता है. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग रिडक्शनल डिवीजन. ठीक है, तो मियोसिस और रिडक्शनल डिवीजन टेक्स प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस ऑर्गेनिज्म में होता है और किस में नहीं होता है, और ये किस तरीके से होता है या इसके पार्ट्स कौन से हैं. इसको सब डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज फिजन, देन इज बडिंग, देन वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, देन रीजनरेशन, देन स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है, अब देखिए फिजन और फ्यूजन, ये भी 2 वर्ड्स होते हैं. ये सब पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी ज़रूरी है. फिजन टूटना, टू ब्रेक. फ्यूजन टू कलेक्ट और टू बाउंड. ओके, तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? फिजन पढ़ रहे हैं हम, टूटना, ब्रेक. फ्यूजन मीन्स टू फ्यूज, टुगेदर आना, साथ साथ आना या एक बॉन्ड बना लेना मिलकर. तो फिजन 2 तरीके के होते हैं रिप्रोडक्शन में जब हम पढ़ते हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. ओके, अब देखिए बाइनरी मीन्स डिवाइडेड इनटू 2. ओके, ऑर्गेनिज्म जब आपका 2 में डिवाइड हो रहा है, बाय वी आर सेइंग टू बाय मीन्स 2, मल्टीपल मीन्स मोर देन 1 और 2. ओके, तो बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, ये 2 तरीके के होते हैं. तो जब आप फिजन की बात करते हैं, दिस इज बाइनरी फिजन.
कब होता है ये? जब आपके पास ऑर्गेनिज्म के पास एडेक्वेट अमाउंट में या प्रॉपर अमाउंट में फूड, मॉइस्चर, टेम्परेचर, ये सब कंडीशंस अवेलेबल होती हैं जो बाइनरी फिजन को कैरी आउट करने के लिए चाहिए। ठीक है, तब आपका बाइनरी फिजन होता है। इसमें क्या होता है? बॉडी विल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। जैसे ये एक अमीबा है, बाइनरी फिजन का एग्जांपल है अमीबा। अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। तो जैसे ये अमीबा है, अमीबा डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। दीज आर डॉटर सेल्स। इसमें भी न्यूक्लियस था और जब ये डिवाइड कर रहा है तो न्यूक्लियस भी आपका यहाँ पर डिवाइड हो गया। 2 न्यूक्लियाई विल फॉर्म किया, दिस वन एंड दिस वन। न्यूक्लियस सिंगुलर, न्यूक्लियाई प्लूरल। ओके, दिस इज डॉटर सेल्स। तो body divided into daughter cells containing nucleus, example amoeba. Okay, next is multiple fission. It means the body of an organism divides into multiple parts or more than 2 parts. तो आप कह सकते हो ये कब होता है? ये होता है आपका अनफेवरेबल कंडीशंस में। बाइनरी हो रहा है फेवरेबल कंडीशन में। फेवरेबल मीन जब आपके पास एडेक्वेट अमाउंट में फूड, मॉइस्चर, टेम्परेचर, सब ऐसी कंडीशंस प्रेजेंट हैं जो इस प्रोसेस को कैरी आउट होने के लिए चाहिए। मल्टीपल फिजन ये आपका यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है और कब होता है? अनफेवरेबल कंडीशंस में, जब आपके पास प्रॉपर फूड नहीं होता, प्रॉपर मॉइस्चर नहीं होता, प्रॉपर टेम्परेचर नहीं होता। अब एग्जाम्पल्स देखिए कि किन किन ऑर्गेनिजम्स में ये होता है। ये होता है आपका प्लाज्मोडियम में और एंटामीबा में। एंटामीबा स्टोमेटिका भी बोलते हैं इसे। ओके, अब देखिए मल्टीपल फिजन जिस तरीके से हो रहा है। मल्टीपल फिजन, सपोज दिस इज द बॉडी ऑफ प्लाज्मोडियम। ओके, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा? यहाँ एक सिस्ट डेवलप हो जाएगी और इसमें न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है, बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म हो गए यहाँ पर। ओके, थर्ड स्टेप में दिस इज सिस्ट, ये सिस्ट ब्रेक हो जाएगी और ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बना लेंगे। दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, दिस न्यूक्लियस। हम देख रहे हैं यहाँ बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। जब ये सब डिवाइड हो गए तो इन्होंने मोर देन 2 इंडिविजुअल्स या मोर देन 2 न्यूक्लियस यहाँ पर बन गए, न्यूक्लियस बन गए, तो न्यू सेल्स यहाँ फॉर्म हो गए और मोर देन 2 ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर बन जाएंगे। तो ये हम सबसे पहले हम एसेक्सुअल मोड कर रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसमें हम फिजन पार्ट कर चुके हैं, इसमें आ गया हमारा। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन। ये हम करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्टेप भी कह सकते हैं उसे हम। इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्न विद कौशल। थैंक यू।